माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप योर स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि आपके फर्स्ट सेक्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिस्सा है, जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसका जो पीडीएफ में कोई कंटेंट नहीं है, क्लास में भी मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट वी हैव टू स्टार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या है? हम लोग रोज डेली लाइफ में स्ट्रेस को फेस करते हैं। आपको एग्जाम है परसों, आपका तैयारी नहीं है तो स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस से स्वेटिंग होती है, नींद नहीं आती है, हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीज हो जाते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गुड स्ट्रेस क्या होता है, बैड स्ट्रेस क्या होता है, साइकोमेट्रिक स्ट्रेस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने स्ट्रेस का क्या किया, डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, स्ट्रेस इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। जो हमारी एनर्जी होती है अननेसेसरी बर्स्ट होती है अगर हम स्ट्रेस लेते हैं। दैट बेसिकली एडवाइसेस यू वांट व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब हम लोग क्या करें नेक्स्ट कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको हेडेक होने लगता है, आपको एंथुजियास्टिक एंजाइटी फील होने लगती है, एंथुजियाज्म कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप रात में 3-4 बार जग जाते हैं। ये सब क्या होता है? स्ट्रेस के ही क्या सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रेस के ड्यू टू स्ट्रेस आवर बॉडी स्टार्ट्स टू रिलीज केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स रिलीज करता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपिनेफ्राइन, नॉरपाइन एंड कॉर्टिसोल। इस टाइप के केमिकल्स को क्या करता है, वो रिलीज करना स्टार्ट करता है। उसके बाद दिस क्रिएट वैरायटी ऑफ रिएक्शन सच एज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। स्ट्रेस इज अ की टू सर्वाइवल। जब स्ट्रेस बहुत माइनर लेवल पे होता है तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत बैड होता चला जाता है। इसीलिए स्ट्रेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस को हम यूज स्ट्रेस भी कहते हैं और बैड स्ट्रेस को एक्यूट और डिस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। व्हेन वी फील स्ट्रेस कब फील होता है? व्हेन वी आर ओवर एक्साइटेड। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो वो क्या होता है, गुड स्ट्रेस होता है। लेकिन बैड स्ट्रेस क्या होता है? बैड स्ट्रेस इंक्रीजेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज अ कलेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर क्रिएटेड ड्यू टू सम फियर, थ्रेट और स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें क्या होती है? बैड या एक्यूट रिस्पॉन्स क्या होता है, हमको मेंटली और फिजिकली अफेक्ट करता है, जिससे हम अपने काम को कर नहीं पाते। हम जब तक कोई अच्छा रिलैक्सेशन की चीज़ें नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक वो स्ट्रेस हमको मैनिपुलेट करता रहता है। और बेसिकली क्या होता है, द स्टूडेंट्स आर द विक्टिम्स ऑफ स्ट्रेस। क्यों विक्टिम्स हैं वो लोग? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। क्यों स्ट्रेस लेते हैं? क्योंकि उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा होती है, उनके पास एकेडमिक लोड होता है, सोसाइटी उनसे बहुत एक्सपेक्ट करती है, वो जीवन में कुछ करने की चाह रखते हैं, एक्शंस लेते हैं, लेकिन जब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो स्ट्रेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस, उन सब स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉज क्रिएट करते हैं। फैक्टर सोशल फैक्टर हो सकते हैं, एकेडमिक फैक्टर हो सकते हैं, फैमिली फैक्टर हो सकते हैं, अदर। लेकिन उनको रिड्यूस करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमको क्या करनी चाहिए, स्लीपिंग टेक्निक या रिलैक्सेशन टेक्निक लेनी चाहिए। रिलैक्सेशन मतलब जब स्ट्रेस में है तो हमको 2-3 घंटे सो जाना चाहिए। वाटर थेरेपी, हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए जिससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन करना चाहिए, हमें वाटर स्पा लेना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें हॉबीज़ वो फॉलो करनी चाहिए जिससे हमको खुशी मिले, अंदर से खुशी महसूस हो, ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। ये सारे क्या हैं, टेक्निक्स हैं किसको हटाने के, स्ट्रेस को हटाने के लिए। ठीक है। अब कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं स्ट्रेस के, मतलब जब हमारा स्ट्रेस माइनर लेवल पे होता है, ओवर नहीं होता, जब ओवर होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, हम लोग को हेडेक रहता है, हम लोग को फीवर हो जाता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे बैड स्ट्रेस होते हैं। लेकिन गुड स्ट्रेस, जब हमारा स्ट्रेस लेवल माइनर लेवल का होता है, वो
हमें जगाता है, हमें मोटिवेट करता है, हमको पुशअप देता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इम्प्रूव्स हेल्थ। क्यों इम्प्रूव हेल्थ को करता है? क्योंकि हमारे अंदर ऐसे केमिकल जनरेट करता है जिससे हमारी मॉर्निंग अवेकनिंग की रूटीन बन जाती है। सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना कि अरे मुझे टास्क कंप्लीट करना, हमारी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ में कन्वर्ट कर देना। दूसरा होता है मेक्स यू मेंटली स्ट्रांग। स्ट्रेस इसलिए मेंटली स्ट्रांग करता है। गुड स्ट्रेस, यहाँ पे बैड स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, गुड स्ट्रेस की बात हो रही है। गुड स्ट्रेस हमको क्या करता है? मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, हमें बार बार वो केमिकल रिलीज होकर के बोलता है यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, यू हैव टू बी रेगुलर फॉर योर वर्क, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, ठीक है ना। बूस्ट इम्यून सिस्टम, अगर हम डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट वे में और रिलीजियसली अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, अपने खाने, अपने मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल में करते हैं, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं, अपने सोने पे कंट्रोल करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। इम्प्रूव्स मूड, अगर हमारे गोल, हम रोज छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसको रोज हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते जाते हैं। हम लोगों का एक कोटेशन है कि वेकअप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। तब हम लोगों को बहुत मोस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे कि हमारा मूड हमेशा खुश रहता है। नाउ वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट वर्किंग। नाम से ही पता चल रहा है, इट नेम इटसेल्फ रिवील्स दैट इंडिपेंडेंट वर्किंग का मतलब खुद से काम करना। यहाँ पे आपको आउटर पुशअप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आउटसोर्सिंग की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप खुद काम करते हैं। एक्सपर्ट ने इसकी डेफिनेशन कैसे दी है? एन इंडिपेंडेंट वर्कर यूजुअली मीन्स someone who does not need to be led by anyone in every step of the way, or someone who can handle troubleshooting on their own। मतलब वो पर्सन जो अपने दुविधाओं को, अपने बैरियर्स को खुद से ओवरकम करता है और अपने टारगेट, अपने गोल्स को अचीव करता है, उसे किसी दूसरे की मोटिवेशन की, दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वर्किंग। इंडिपेंडेंट वर्किंग बेसिकली आजकल के स्टूडेंट को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर जो गोल पनप रहा है, हमारे जो ड्रीम्स है, वो कभी भी ट्रू नहीं हो पाएंगे। हम लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे। इसके कुछ की फैक्टर्स होते हैं। की फैक्टर्स बेसिकली 3 होते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में, व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अगर मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, मैं एक मॉर्निंग वेकर हूँ, मॉर्निंग बर्ड हूँ, तो डेफिनेटली मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा। मुझे ऐसा नहीं मम्मी जब तक 4 बार गाली नहीं देंगी तो हम उठेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम खुद से उठ जाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन, आज मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मतलब कंप्लीट करने हैं, आई हैव टू अचीव माय गोल, और हमेशा डे टू डे हमें गोल बनाना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेल्फ होने चाहिए, मतलब हम खुद रूल्स बनाएंगे और खुद ही क्या करेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे, और उस रूल को फॉलो करने के बाद गोल तक ईजिली पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा गया, अभी लास्ट ईयर भी टर्म 2 एग्जाम में शायद पूछा गया था। तो बेसिकली ये जो पूरा क्लास रहेगा टोटली स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में रहेगा, इंडिपेंडेंट वर्किंग के बारे में रहेगा, मोटिवेशन के बारे में रहेगा और टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में रहेगा, ठीक है। नाउ वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। It is an ability to identify and manage one's own emotion as well as the emotions of others. It is generally said to include at least 3 skills. Emotion intelligence क्या बतलाता है? एक्चुअली एक ऐसी टेक्निक है जो बताता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें और दूसरे के इमोशंस को भी समझें। ऐसा नहीं कि हम अपनी ही बात करे चले जाएं, अपने ही चीज़ों को क्या करें, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते चले जाएं, डोमिनेट करें दूसरे को, नहीं, हम लोग को दूसरे के भी इमोशंस को समझना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 स्किल्स को इंक्लूड करता है। वो 3 स्किल्स क्या है? इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है। इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है? हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई बात बोल देता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमको स्ट्रेस कर हो।
तो हम लोगों को बहुत लाइटली चीज़ों को लेना चाहिए और अपने गोल की तरफ मूव करना चाहिए, अपनी स्टडीज़ रेगुलेट करनी चाहिए। हार्नेसिंग इमोशन, हार्नेसिंग का मतलब बेसिकली होता है कि हम किसी भी चीज़ को रूटली तरीके से ना लें, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएं। दूसरा है मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या करना चाहिए, हमको मैनेज करना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस हो गए, पढ़ाई नहीं किया, हमारे गोल को अचीव नहीं किए, इतना ज़्यादा इमोशन में नहीं डूबना चाहिए, इमोशंस को हमेशा लाइटली लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जब भी खुशी होने की बारी आए तो हमको बहुत खुश होना चाहिए, दुख होने की बारी आए तो उसके लिए थोड़े से अपनी हॉबीज़ पे चले जाइए, उसको कर लीजिए, तो वहाँ से आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। नाउ वी विल मूव टू सेल्फ मोटिवेशन। ये पिछली बार स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए थे, मैंने बता दिया आपको। इस बार क्या हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो सकते हैं। कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया रहेगा तो उसके बारे में आप लिख सकेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन इज द फोर्स इनसाइड यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। Self motivation is what forces us to achieve our good goals, feel happy and improve our quality of life. ये goods नहीं होगा, ये goals होगा, ठीक है? Goals, comma, feel happy and improve our quality of life. It is our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us. एक्चुअली होता क्या है, सेल्फ मोटिवेशन में होता है कि कुछ इंटरनल जो ड्राइव्स होती हैं एज वेल एज जो एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं वो हम लोगों को पुशअप्स देती हैं, वो हम लोग को पुश करती हैं कि नहीं, आपको क्या करना है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, वर्क हार्ड करना है। जब इस तरीके की थिंकिंग हमारे अंदर आती है, हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो ज़्यादातर अंदर से ही आता है, इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है बेसिकली वो इंटरनल ड्राइव्स होते हैं। इंटरनल ड्राइव्स क्या करते हैं, हमको इंटरनली मोटिवेट करते रहते हैं, उसके लिए किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं होती, हम सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं। जैसे कि हमें सुबह स्कूल जाना है तो ऑटोमेटिकली हम सुबह उठ गए, हमें इतना पढ़ना है, हमें ये खेलना है, तो हम बेसिकली वो अपने हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं, पुटिंग अप योर ओन बिजनेस, आप हमेशा अपनी चीज़ों को अपने ढंग से करना स्टार्ट करोगे। पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन, आपको इंटरनल ड्राइव मिलेगा, नहीं मैं अगर पार्टिसिपेट करूँगा कंपटीशन में, ओलंपियाड में, स्पोर्ट्स में, आउटडोर गेम्स में, नेशनल लेवल में, क्रिकेट खेलने में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इंटरनली मोटिवेट मैं रहता हूँ ये सब करने के लिए। अचीविंग अ ट्रॉफी और मेडल बाय वर्किंग हार्ड फॉर इट, और हम ग्रेजुअली जब हम लोग बहुत मेहनत करेंगे इसमें तो डेफिनेटली उसका क्या मिलेगा, प्रेज मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा, जो एज अ मेडल, एज अ अवार्ड मिलेगा, जो हमको सेल्फ मोटिवेशन देता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है बेसिकली, जब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत स्पीकर्स के, मोटिवेशनल स्पीकर्स की यूट्यूब पे स्पीच देखते हैं, हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं, पुश देते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिकली 3 आउटपुट निकलते हैं। सबसे पहला, हमें मनी मिलना रहता है, हमें प्राइज की लालच दी जाती है, और तीसरा, हम दूसरों के, सम अदर्स स्माइल और इनकरेजमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं। मतलब दूसरों के होठों पे स्माइल लाने के लिए, अपने पेरेंट्स के होठों पे, अपने टीचर्स के होठों पे, और हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर से हम लोग जो इन्फ्लुएंस हुए हैं उनसे मोटिवेट होने के बाद हम सोचते हैं कि हमें प्राइजेस मिलेंगे, हमें मनी मिलेंगी, और हमें दूसरों के चेहरे पे वो स्माइल दिखेगा, वो रिलैक्सेशन लिखेगा कि हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। मान लीजिए अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें आफ्टर पासिंग आवर क्लास 12 एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम में हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है,
एक्सटर्नल ड्राइव्स एज वेल एज इंटरनल ड्राइव्स दोनों जनरेट होते हैं और हम अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब गोल अचीव कर लेते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा क्या होता है, एक अचीवमेंट होता है। वो ट्रॉफी, मेडल, प्रेज, मनी, प्राइज सबसे ऊपर होता है, वही होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द सेल्फ मोटिवेशन। नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट टॉपिक। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, हमारे और आपके फैमिली का लास्ट टॉपिक नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी बेसिकली क्या इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है परचेजिंग एंड सेलिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज गुड्स ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर। ठीक है ना। तो सेलिंग एक्टिविटीज किस लिए होती है, सेलिंग या बिजनेस एक्टिविटी किस लिए होती है, टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द गुडविल, टू अर्न द नेम एंड फेम फ्रॉम द सोसाइटी। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बेसिकली 3 टाइप्स होती है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस या हाइब्रिड बिजनेस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस कैसे कहते हैं, अ बिजनेस वेयर अ सेलर एंड बायर एक्सचेंज अ प्रोडक्ट विच कैन बी सीन एंड टच इज नोन एज प्रोडक्ट। जैसे कि ये मार्कर है, ये मैं स्टेशनरी शॉप पे खरीदने के लिए गई, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है जिसको एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, मुझे बेच रहा है, मैं खरीद रही हूँ। इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बिजनेस होता है। एग्जाम्पल, आपके स्टेशनरी शॉप में स्टेशनरी आइटम्स हो गए, टॉय शॉप में टॉय आइटम्स हो गए, गारमेंट शॉप में गारमेंट हो गया। ठीक है ना। बेसिकली जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं वही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, सर्विस मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के सर्विसेज देते हैं, तो वो क्या होता है, सर्विस बिजनेस। अ बिजनेस वेयर अ सेलर हेल्प्स द बायर टू फिनिश सम वर्क, जैसे कि बायर को हेल्प करता है फिनिश करने के लिए। जैसे मैं आपको हेल्प कर रही हूँ आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को क्या करने के लिए, क्रैक करने के लिए। क्रिकेट मैच आप सीखते हो तो वहाँ पे जो कोचेस होते हैं वो आपको सिखाते हैं, स्पोर्ट्स खेलना सीखते हो तो आपको कोचेस सिखा रहे हैं। तो ये कहाँ पे आता है, सर्विस बिजनेस। एग्जाम्पल हो सकता है स्पोर्ट या कोचिंग सेंटर। हाइब्रिड बिजनेस, ये आपका प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस का मिक्सचर होता है। जैसे कि आप कहीं पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या गिटार खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, और वहीं के लोग आपको गिटार बजाना भी सिखाते हैं, मतलब वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो जब इस तरीके का बिजनेस होता है तो दैट इज रिगार्डेड एज हाइब्रिड बिजनेस। जैसे हम कभी कभी ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक्स लेने जाते हैं, वहाँ पे ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग भी ली जाती है, तो वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड बिजनेस। ठीक है ना। A business is done by both selling products and selling services is known as hybrid business. जैसे a music instrument selling shop running its coaching center as well is regarded as hybrid business. ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो था, लेकिन होपफुली सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, वो मैंने कवर किया है और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे साथ बने रहिएगा। कल मैं वीडियो लेकर के आऊँगी कम्युनिकेशन के ऊपर में, और लाइव क्लासेस दूंगी आपको इवनिंग में 7 बजे। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।